नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको अध्याय 9 का अध्ययन करवाएंगे। अध्याय 9 का नाम है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण और शहर में किस प्रकार प्रशासन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। अध्ययन करते हैं। चलो साथियों, विद्यालय में छुट्टियां होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उसके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करा एक फॉर्म भर देना। सोनू ने कहा कि ऐसा क्यों करना है। उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है, जिनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या। तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों के सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्वों से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय सरकार स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन से यह कर्म ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े के क्रम में है। चलो आज मैं उन्हीं ग्रामीण प्रशासन को समझने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण प्रशासन देखिए साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में 29 विषय कार्यों का उल्लेख किया गया है। सोनू ने शिक्षक से पूछा कि यह त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। जब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचा की व्यवस्था है, इसके तहत हमारा शासन काम करता है।
पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप देखिए साथियों। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। जिला परिषद का मुख्य होता है जिला प्रमुख, और कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, जिसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं हम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिले में। फिर आती है पंचायत समिति, जिसका मुख्य होता है प्रधान, और कार्यकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, जिसे हम वीडीओ कहते हैं, बीडीओ। और यह है ग्राम पंचायत, इसका मुख्य होता है सरपंच, यह होता है ग्राम विकास अधिकारी, ये वीडीओ होता है। देखिए साथियों, 3 स्तर है हमारी पंचायती स्तर में, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके कार्य देखते हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्य। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना। ये देखिए साथियों, जिला परिषद के कार्य। पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। जिला परिषद के कार्य। ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। पंचायत समिति के कार्य देखते हैं साथियों। पंचायत समिति, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना। बीच की कड़ी है साथियों, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत समिति। साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना का नियंत्रण, रजिस्टर्स रखना, कार्यस्थल पर पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक आय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करवाना। अब देखिए साथियों, ग्राम पंचायत के क्या कार्य है जो हर गांव में होती होगी। ग्राम पंचायत स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था, मार्गदर्शन में प्रकाश व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, चारागाह एवं वनों का विकास, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। यह ग्राम पंचायत के कार्य है साथियों। ग्राम पंचायत का अध्ययन करते हैं। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है।
पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्रवाई को लिखना है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठक अवश्य होती है, यानी 15 दिन में 1 बैठक होगी ग्राम पंचायत की साथियों। अब देखिए, आपके ग्राम पंचायत के निर्धारित पदाधिकारी के नाम बताइए। सरपंच का नाम लिखना है, यहाँ उप सरपंच का नाम लिखना है, यहाँ वार्ड पंच का नाम लिखना है साथियों। पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये देखिए साथियों, कमेंट में जरूर बताएं आपके जिले में कितनी पंचायत समिति है और नाम लिखिए। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले के निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के सदस्य समस्त कार्यों को में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आय के स्रोत देखिए साथियों, आय किस किस से प्राप्त होती है ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व होट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। पंचायत समिति पर देखिए, स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व होट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। जिला परिषद देखिए साथियों, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि। आओ अभ्यास करें। आपके क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बंद रहती है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? ये वह दुकान है जिससे हमें कनक वगैरह मिलती है साथियों, गेहूँ।
सार्वजनिक प्रणाली की दुकान है। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इस तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे ग्राम पंचायत के मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की ओर से भी बैठक आयोजित कर सकता है। साथियों, ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 4 बार होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। और ग्राम पंचायत की बैठक 15 दिन में एक बार होती है। ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। स्थानीय स्वशासन। सोनू ने अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर पर आई थी, जिसका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। सभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था कि सरकारी गाड़ी के कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुंह मीठा कर चले गए। रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है। निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति की जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका का काम है तो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी, मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या होती है। तब फूफा जी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंडानुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक नगर निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर तथा सभापति होता है और वार्डों के चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, तो शहर में काम कौन कौन देखता है और कैसे। शहरी शासन में 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं। ये बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, उसे नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख व 5 लाख से कम होती है, वह नगर परिषदों की स्थापना होती है। ये वे शहर जहाँ 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहाँ नगर पालिकाएं बोर्ड बनाए जाते हैं। शहर में अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड में वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर
इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। ये देखिए साथियों, अभ्यास करें। आपके क्षेत्र में विकास के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थानों के चुनाव में 1/3 बोर्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या एवं उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों के का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। नगर प्रशासन के कार्य। शहरी संस्थानों के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जिसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य है। जबकि कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। ये देखिएगा साथियों, अनिवार्य कार्य और स्वैच्छिक कार्य। शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये अनिवार्य कार्य हैं। और स्वैच्छिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम, वाचनालय एवं पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में कराया जाए, यह तय कैसे होता है? फूफा जी ने बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं की चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय एवं घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इसके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र व राज्य सरकार से राशि प्राप्त करते हैं। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त होता है। तीसरा, ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती है। गांव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आओ अभ्यास करें। अपने माता पिता अथवा बड़ों से पूछकर सूची बनाएं कि आपका परिवार ग्रामीण शहरी निकाय के संस्थाओं को कौन कौन सा कर देते हैं। देखिए शब्दावली, देखिए साथियों, भू राजस्व वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य, पेयजल, पीने योग्य पानी। प्रश्न देखिए साथियों, नगरीय सुशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। उपयुक्त सभी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वां संविधान संशोधन। धन्यवाद साथियों, जो आपने समय निकालकर इस अध्याय का अध्ययन किया।
यह आगामी जितनी भी भर्तियाँ हैं इसके लिए विशेष उपयोगी अध्याय है। धन्यवाद साथियों।